नेक्स्ट टॉपिक ब्रह्मांड को आगे करते हैं। कहां तक हुआ था ब्रह्मांड? पड़ोसी आकाशगंगा का नाम देवयानी है। पड़ोसी आकाशगंगा का नाम देवयानी। लिखो आकाशगंगा का आगे लिखो। कितना नरेश नंबर कितना था? गलती किया। सर 60 हुए तो आकाशगंगा का नेक्स्ट पॉइंट नहीं मिटाइएगा सर। जल्दी करो। हम लिख रहे हैं सर, आप हार्ट आकाश सर। ओ इसको लिख रहा था। जी अब तो ये मिट चुका है, मिट गया वो। हटा नीचे का लिख दिए थोड़ा सा सर। फिर से लिख रहे हैं? जी जी नीचे वाला अरे हम भेजवा देंगे कॉपी नोट्स लिख करके, ग्रुप में भेज लिख देंगे। देते। अरे ग्रुप ऐसे नरेश, ये एसिड रेन वाला उसको भेज देना। अभी लिखो तो छोड़ दो जगह थोड़ा सा। ठीक है। विकास लिख रहा है। क्या लिखवाना चाह रहे थे, भूल गए तुम लोग ना। देवयानी लिखवा दिए थे ना। लिखो नवीनतम आकाश गंगा, उसी का पॉइंट बना के लिखो आगे, ब्रह्मांड का अगला पॉइंट। नवीनतम आकाश गंगा ड्वार्फ। नवीनतम आकाश गंगा ड्वार्फ। पूरा स्टेटमेंट तो कर लो। नवीनतम आकाश गंगा ड्वार्फ की खोज, नवीनतम आकाशगंगा ड्वार्फ की खोज हाल फिलहाल में की गई है। हाल फिलहाल में की गई है मतलब कुछ समय पूर्व ही ड्वार्फ की खोज की गई है रिसर्चर के द्वारा। तो सबसे नवीनतम जो आकाशगंगा है वो कौन सी है? ड्वार्फ है। नाम याद रखना, ड्वार्फ क्या है? सबसे नवीनतम आकाशगंगा है जिसकी खोज किया गया है। ठीक है, लेटेस्ट जो है ड्वार्फ है। हो गया। अब एक शब्द आया था निहारिका, आया था ना कल जब ब्रह्मांड के बारे में लिखवा रहे थे तो निहारिका शब्द आया था। लिखो निहारिका क्या होता है, निहारिका लिख के डैश दो। निहारिका आकाशगंगा में स्थित धूल और गैस के मेघ। आकाशगंगा में स्थित धूल और गैस के मेघ, मेघ मतलब बादल। आकाशगंगा में स्थित धूल और गैस का मेघ निहारिका कहलाता है। निहारिका कहलाता है। हो गया। जो मेघ है किसका? गैस का। और जो धूल है यही क्या कहलाता है? निहारिका कहलाता है। नेक्स्ट लिखो तारे, स्टार्स। तारे, स्टार्स। निहारिकाओं का चमकता हुआ गैसीय भाग। निहारिकाओं का चमकता हुआ गैसीय भाग तारा कहलाता है। निहारिकाओं का चमकता हुआ गैसीय भाग तारा कहलाता है।
तारों का रंग, तारों का रंग उसके तापमान पर निर्भर करता है। तारों का रंग उसके तापमान पर निर्भर करता है। तारों का रंग उसके तापमान पर निर्भर करता है तथा तथा रंग ही उसकी रंग ही उसकी आयु का सूचक भी होता है। रंग ही उसकी आयु का सूचक भी होता है। रंग ही उसके आयु का सूचक भी होता है। कैसे रंग आयु का सूचक होता है? लिखो, जो तारा जितना चमकीला होता है, जो तारा जितना चमकीला होता है, उसकी आयु उतनी ही कम होती है। जो तारा जितना चमकीला होता है, उसकी आयु उतनी ही कम होती है। समझ में आया? अधिक चमक रहा है इसका मतलब उसका दिन पूरने वाला है। लिखो, तारों में 71% हाइड्रोजन, तारों में 71% हाइड्रोजन तथा 26.5% हीलियम, 26.5% हीलियम और 2.5% अन्य गैसें पाई जाती हैं। 2.5% गजब वाला, और 2.5% अन्य गैसें पाई जाती हैं। तो स्टार में क्या क्या है? हाइड्रोजन है, हीलियम है और अन्य गैसें हैं। सबसे अधिक क्या मिलता है? हाइड्रोजन, कितना? 71%। 26.5% क्या मिलेगा? और 2.5% क्या है? अन्य गैस। नेक्स्ट लिखो, तारों में हाइड्रोजन का हीलियम में संलयन होता है। हाइड्रोजन का हीलियम में संलयन होता है। संलयन को इंग्लिश में लिखते हैं फ्यूजन, FUSION, और ये क्वेश्चन बार बार आता है। तारों में हाइड्रोजन का क्या होता है? हाइड्रोजन और हीलियम का क्या होता है? संलयन होता है। संलयन को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? फ्यूजन। याद रखने के लिए बहुत अच्छा उपाय है? हाँ, अब देखो, घर में सबके पास बोर्ड है कि नहीं? यहाँ पे हम लोग एक क्या लगाते हैं? फ्यूज। क्या लगाते हैं? FUSE, फ्यूज। अगर फ्यूज खोल दें क्या होता है? लाइट का काम खत्म। फ्यूज जोड़ दें तो क्या होता है? बिजली चलने लगता है। क्या होता है? इसमें एक पतला सा तार होता है, उसमें इस पॉइंट को और इस पॉइंट को क्या करता है? ये तार जोड़ता है। फ्यूज मतलब जोड़ना। फ्यूज मतलब जोड़ना, मतलब संलयन करना। यहाँ लोगों को बार बार मिस्टेक होता है, इसलिए हम इसको बता रहे हैं। फ्यूज फ्यूज क्या करते हैं? एक पॉइंट को दूसरे पॉइंट से क्या कर रहे हैं? जोड़ रहे हैं। तो फ्यूज से फ्यूजन, दो शब्द होता है, एक होता है फ्यूजन, एक होता है फिशन, FISSION, ठीक है? और यहाँ बार बार लोग क्वेश्चन में गलती करता है। तो फ्यूज मतलब क्या हो रहा है? यहाँ दो पॉइंट को क्या कर रहे हैं? फ्यूज से हम लोग क्या करते हैं? दो पॉइंट को जोड़ते हैं। और जोड़ना मतलब संलयन करना, संलयन करना, ठीक है?
तो जब कभी भी तारा का बात आए या सूर्य का बात आए तो वहां संलयन की प्रक्रिया होती है। किसकी प्रक्रिया होती है? संलयन की प्रक्रिया होती है, संलयन होती है। ठीक है ना। जहां पे फ्यूज शब्द आए, FUS, फ्यूज, ऐसी फ्यूज मतलब क्या हो गया? जोड़ना। और बोर्ड में हम लोग क्या लगाते हैं? फ्यूज लगाते हैं। क्यों इसको फ्यूज बोले? क्योंकि हम एक पॉइंट को दूसरे पॉइंट से एक तार के माध्यम से जोड़ रहे हैं। अब समझ में आ गया? कभी भूलेगा? यहाँ लोग कंफ्यूजन आता है, क्वेश्चन आता है और क्वेश्चन हम कराएंगे कल, और यहाँ गलती नहीं करना है। तो हमने क्या कहा कि हीलियम और हाइड्रोजन का क्या हो रहा है? दोनों आपस में मिल रहा है। संलयन करना मतलब मिलना, संलयन करना मतलब मिलना। हो गया पॉइंट क्लियर? लिख लिया? स्टेटमेंट पूरा हो गया? नेक्स्ट पॉइंट लिखो। सूर्य एक तारा है। सूर्य एक तारा है। सूर्य क्या है? तारा है। अब अगला टॉपिक लिखो, तारों का जीवन चक्र। तारों का जीवन चक्र, कैसे उसका जीवन चलता है, कैसे उसका उत्पत्ति हुआ और कैसे उसका खत्म होता है। देखो, तारे का जीवन अवधि उसके आकार पर भी निर्भर करता है। तारों का जीवन अवधि उसके आकार पर निर्भर करता है। ठीक है। किस पे निर्भर करता है? आकार पर। लिखो, सूर्य के आकार के तारे, सूर्य के आकार के तारे की जीवन अवधि, सूर्य के आकार के तारे की जीवन अवधि 10 बिलियन वर्ष। सूर्य के आकार के तारे की जीवन अवधि 10 बिलियन वर्ष, बिलियन मतलब अरब, 10 बिलियन वर्ष होती है। कितना वर्ष? 10 बिलियन वर्ष। बिल्कुल। और अभी थोड़ा देर पहले हम लोग क्या बोले कि तारे का आकार जितना बड़ा होते जाएगा उसका आयु उतना घटते जाएगा। लिखो अगला पॉइंट। तारा जितना बड़ा होता जाएगा, तारा जितना बड़ा होता जाएगा उसकी जीवन अवधि उतनी ही कम होती जाएगी। कम होती जाएगी। तारा जितना बड़ा होता जाएगा उसकी जीवन अवधि उतनी ही कम होती जाएगी। क्यों? आकार बढ़ रहा है। ठीक है, आकार उसका क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। अगर कोई तारा, मान लो सूर्य है, सूर्य का आकार सूर्य के आकार से 50 गुना बड़ा अगर तारा हो जाए, 50 गुना बड़ा तारा, यानी सूर्य से 50 गुना बड़ा तारा होगा तो उसकी जीवन अवधि कितनी होगी? उतनी ही 50 गुनी कम हो जाएगी। जितना बड़ा होगा उतना ही उसका आयु कम होगा। लिख लो, सूर्य से 50 गुना बड़ा तारा, सूर्य से 50 गुना बड़ा तारा सिर्फ कुछ मिलियन वर्ष, सूर्य से 50 गुना बड़ा तारा सिर्फ कुछ मिलियन वर्ष के जीवन काल, कुछ मिलियन वर्ष के
जीवन काल का होता है। यानी तारा का साइज जितना बढ़ेगा उसका आयु उतना ही कम होगा। लिखो, विकास की मुख्य अवस्था, विकास की पॉइंट बनाओ, विकास की मुख्य अवस्था से निकलकर, विकास की मुख्य अवस्था से निकलकर तारा वृद्धावस्था की ओर अग्रसर होता है। फिर से बोल रहे हैं, विकास की मुख्य अवस्था से निकलकर तारा वृद्धावस्था की ओर अग्रसर होता है, अग्रसर होता है, जिसमें जिसमें उसकी बाहरी सतह, जिसमें उसकी बाहरी सतह फैल जाती है, जिसमें उसकी बाहरी सतह फैल जाती है और वह ठंडा होने लगता है, और वह ठंडा होने लगता है तथा उसकी चमक फीकी पड़ने लगती है, तथा उसकी चमक फीकी पड़ने लगती है। हो गया, तथा उसकी चमक फीकी पड़ने लगती है। इस अवस्था को, इस अवस्था को रक्त दानव, रक्त दानव, ब्रैकेट में इंग्लिश का नाम लिख लेना इसका, रक्त दानव को ब्रैकेट में लिखना रेड जियांट, रेड GIANT, रेड जियांट, या सुपर रक्त दानव, सुपर रक्त दानव, इंग्लिश में इसका नाम लिख लेना रेड सुपर जियांट, रेड सुपर जियांट कहते हैं। हो गया, यह अवस्था, हाँ इसी में, यह अवस्था यह नहीं लिखो, इस अवस्था में, यह को काट के करो इस अवस्था में, इस अवस्था में, इस अवस्था में क्रमशः नोवा या सुपरनोवा विस्फोट के बाद, नोवा या सुपरनोवा विस्फोट के बाद तारा, नहीं, नोवा या सुपरनोवा विस्फोट के बाद तारा अपने आकार के अनुरूप, अपने आकार के अनुरूप, इस अवस्था में नोवा या सुपरनोवा विस्फोट के बाद तारा अपने आकार के अनुरूप मृत्यु की 3 दशाओं को प्राप्त होता है, मृत्यु की 3 दशाओं को प्राप्त होता है। मृत्यु की कितनी दशा? 3 दशा। पहले
कृष्ण वामन, कृष्ण वामन, इंग्लिश में इसको बोलेंगे ब्लैक ड्वार्फ, ब्लैक ड्वार्फ। दूसरा न्यूट्रॉन स्टार, न्यूट्रॉन स्टार, न्यूट्रॉन स्टार। और तीसरा, तीसरा ब्लैक होल कृष्ण वीवर, कृष्ण वीवर, कृष्ण वीवर ब्लैक होल, इंग्लिश में इसको लिखेंगे ब्लैक होल। को प्राप्त होता है। मृत्यु की 3 अवस्थाओं को प्राप्त होता है, या तो वो कृष्ण वामन बनेगा, या फिर न्यूट्रॉन स्टार बनेगा, या फिर कृष्ण बीबर बनेगा, ब्लैक होल। इन 3 में से कोई एक अवस्था को ये सारा प्राप्त करेगा, डिपेंड करेगा उसका साइज पर कि उसका साइज कितना है। अब साइज जब बात करेंगे तो इसको किसी न किसी के साथ तुलना करेंगे। तारा का साइज का तुलना किससे कर रहे हैं? सूर्य के साइज से कर रहे हैं। तो केस 1 लिखो, केस 1, यदि तारे का आकार, यदि तारे का आकार रक्त दानव अवस्था, रक्त दानव अवस्था एवं नोवा विस्फोट के बाद, यदि तारे का आकार रक्त दानव अवस्था एवं नोवा विस्फोट के बाद हो गया, सर फिर से बोलिएगा। फिर से स्टेटमेंट पढ़ो एक बार फिर से, उस लोगों ने सुना दिया। ऐसे बोल रहे हैं, यदि तारे का आकार रक्त दानव अवस्था एवं नोवा विस्फोट के बाद सौरिक द्रव्यमान, सौरिक द्रव्यमान, सौरिक द्रव्यमान, सौरिक द्रव्यमान, सोलर मास इंग्लिश में बोलते हैं, सौरिक द्रव्यमान इंग्लिश में सोलर मास, सौरिक द्रव्यमान सोलर मास के 1.44 गुना, 1.44 गुना के से कम हो, 1.44 गुना से कम हो, 1.44 गुना से कम हो तो वह तारा श्वेत वामन बनेगा, तो वह तारा श्वेत वामन, व्हाइट ड्वार्फ, श्वेत वामन व्हाइट ड्वार्फ बनेगा। और अंत में कृष्ण वामन, और अंत में कृष्ण वामन, और अंत में कृष्ण वामन के रूप में उसकी मृत्यु होगी, और अंत में कृष्ण वामन के रूप में उसकी मृत्यु होगी।
किसके रूप में मृत्यु होगी? कृष्ण वामन के रूप में उसकी मृत्यु होगी। पहले वो व्हाइट ड्वार्फ बनेगा, ठीक है, फिर कृष्ण वामन बन करके वो खत्म हो जाएगा। वो कौन? ऐसा 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 तारा जिसका द्रव्यमान सूर्य के द्रव्यमान से 1.44 टाइम्स कम हो। ये है सन और ये है स्टार। अगर इसका द्रव्यमान 1.44 गुना से कम है तो क्या होगा? ये पहले श्वेत वामन बनेगा और फिर बाद में कृष्ण वामन बन के जय सिया राम। ठीक है। केस टू यदि तारा सुपरनोवा विस्फोट के बाद सौरिक द्रव्यमान 1.44 से सौरिक द्रव्यमान 1.44 से 3 सौरिक द्रव्यमान तक रहे, या इसको ऐसे लिख सकते हैं 1.44 सौरिक द्रव्यमान से 3 सौरिक द्रव्यमान, ऐसे लिख सकते हैं। 1.44 सौरिक द्रव्यमान से 3 सौरिक द्रव्यमान तक रहे तो तारा न्यूट्रॉन स्टार के रूप में बदल जाता है। तो तारा न्यूट्रॉन स्टार के रूप में बदल जाता है। तारा न्यूट्रॉन स्टार के रूप में बदल जाता है। तारा न्यूट्रॉन स्टार के रूप में बदल जाता है। क्या बोले? पहले 1.44 गुना तक, 0 से 1.44 गुना तक, तो क्या हो गया? व्हाइट ड्वार्फ बना और कृष्ण वामन बन करके खत्म हो गया। दूसरा बोला अब 1.44 से कम तक लिए थे, अब 1.44 से लेंगे। 1.44 सौरिक द्रव्यमान का मतलब क्या? कि सूर्य का जितना द्रव्यमान है उससे 1.44 गुना अधिक, सूर्य के द्रव्यमान से 1.44 गुना अधिक। अगर ये 1.44 से लेके 3 सौरिक द्रव्यमान तक रहे इस रेंज में, वो क्या बनेगा? न्यूट्रॉन स्टार बन जाएगा। क्या बन जाएगा वो? न्यूट्रॉन स्टार। तीसरा केस बचा, केस 3। केस 3 क्या होगा इसमें? लिखो, सुपरनोवा विस्फोट के बाद 3 सौरिक द्रव्यमान से अधिक, सुपरनोवा विस्फोट के बाद, यहां 3 तक आए थे, 3 सौरिक द्रव्यमान से अधिक द्रव्यमान वाले तारे, 3 सौरिक द्रव्यमान से अधिक द्रव्यमान वाले तारे कृष्ण बीवर या ब्लैक होल के रूप में बदल जाता है। ये तीसरा केस, कृष्ण बीवर या ब्लैक होल के रूप में बदल जाता है। कौन? ये वाला, 3 सौरिक द्रव्यमान से अधिक। ठीक है। तारे के मृत्यु को कितनी अवस्था? 3। श्वेत वामन बन के कृष्ण वामन, या तो न्यूट्रॉन स्टार, या फिर कृष्ण बीवर या ब्लैक होल। अब ये बताया किसने? ये इंपॉर्टेंट है सबके लिए।
अगला लिखो, भारतीय वैज्ञानिक, नोट करके लिखना है, एनओटी नोट करके लिखना है। भारतीय वैज्ञानिक सुब्रमण्यम चंद्रशेखर, सुब्रमण्यम चंद्रशेखर, भारतीय वैज्ञानिक सुब्रमण्यम चंद्रशेखर ने 1930 ईस्वी में सौरिक द्रव्यमान की वह सीमा निर्धारित की थी जिसके अंदर तारे श्वेत वामन बनते हैं, और जिसके ऊपर तारे न्यूट्रॉन स्टार या कृष्ण वामन बनते हैं। न्यूट्रॉन स्टार या कृष्ण बीबर बनते हैं। न्यूट्रॉन स्टार या कृष्ण बीबर बनते हैं। क्या बताया? एक लिमिट निर्धारित कर दिया, किसने? सुब्रमण्यम चंद्रशेखर ने। कब? 1930 ईस्वी में। कहाँ के थे सुब्रमण्यम चंद्रशेखर? भारत के थे। उन्होंने कहा कि अगर सूर्य के द्रव्यमान का 1.44 से कम है, उसका द्रव्यमान, कोई भी तारा ले लो, अगर उसका द्रव्यमान सूर्य के द्रव्यमान से 1.44 कम है, तो क्या होगा कि पहले वो श्वेत वामन बनेगा और बाद में कृष्ण वामन बन करके में मौत हो जाएगी उसकी। फिर कहा कि अगर 1.44 से 3 तक है तो वो क्या बनेगा? न्यूट्रॉन स्टार बनेगा। और बोला कि अगर 3 से अधिक है तो क्या बन जाएगा? वो कृष्ण बीबर बन जाएगा। और ये लिमिट किसने निर्धारित की? सुब्रमण्यम चंद्रशेखर ने। क्या इनको अवार्ड मिलना चाहिए इंटरनेशनल की नहीं मिलना चाहिए? जरूर मिलना चाहिए। कौन सा अवार्ड मिला था? गूगल करके देखना, होमवर्क करना है, कुछ लिखो सुब्रमण्यम चंद्रशेखर को कौन सा अवार्ड मिला है और किस चीज के लिए मिला था। इतना काम खुद से करना है। तो हम लोगों ने बात किसका किया? तारे के बारे में बात किया। तारा कैसे अपनी अवस्था से दूसरी अवस्था में बदलता है, उसका आकार बढ़ता है तो क्या होता है, ठीक है, इसके बारे में बात कर लिए। अब हम लोग पढ़ेंगे क्या? कितना टाइम हुआ? 8 बज गया ना? 7:36 हुआ ना? 1 घंटा पढ़ेंगे VS, चाहे CDP, कुछ भी पढ़ लेते हैं। तो इसका टॉपिक यहीं कर रहे हैं, कल फिर इसको कंटिन्यू करेंगे जीके का क्लास, ठीक है। थोड़ा CDP पढ़ना जरूरी है। क्वेश्चन कराया जाए पहले। तुम लोग लॉगिन ही रहना, हम इस वीडियो को खाली एंड कर रहे हैं, दोबारा से लॉगिन हो जाएगा। विकास तुम तो CDP नहीं पढ़ेगा, चाइल्ड डेवलपमेंट।